Now see, the topic is binomial theorem. Bi का मतलब क्या होता है? What do you mean by bi? Bi means two. The topic is binomial theorem. समझना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सबको पता है कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. इजीली आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऐसे लिखते हैं. प्लीज टेल मी, है ना बेटा? यस सर. ए प्लस बी का क्यूब भी लिख लेते हैं. आप कुछ ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. कुछ ऐसे लिखते हैं. इज इट ओके? और सवाल उठता है Yes. कि यार यहाँ तक तो हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो वी आर इन द पोजीशन टू राइट इट. ओके ना? अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि यार ये जो नंबर्स हैं इनके साथ आ रहे हैं 1 3 1, ये कैसे आ रहे हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. बेसिकली अगर आप जरा ध्यान से देखें, ये थ्राइस ए स्क्वायर बी, कैन यू राइट दिस वे? ए बी प्लस, जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी ए प्लस बी ए. प्लीज टेल मी, यही है बेटा? कैन यू राइट दिस वे और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. तो आपने क्या देखा बेसिकली, ये है क्या? ये जो ए स्क्वायर बी है, इसके साथ ये नंबर आ रहा है, तो इट इज द नथिंग बट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप. कितने वे से अरेंज करते थे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल. तो कितना आता है ये नंबर? 3. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बेसिकली जब हम प्रोडक्ट करते हैं, तो क्योंकि आप जब इसको ओपन करोगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो बेसिकली आइडियली तो किसी ने स्टार्ट ऐसे किया होगा कि भाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. ऐसे उसने स्टार्ट किया होगा मल्टीप्लाई करना, तो फिर उन्होंने इन टर्म्स को ऐसे रीअरेंज किया होगा प्रोडक्ट करके. सो दिस वे दीज टर्म्स आर कमिंग. अगर आप मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ a प्लस बी होल टू द पावर 4, तो पहले तो आप ये देखिए a क्यूब के साथ 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि a क्यूब का मतलब है a. तो कितने वे से अरेंज हो सकता है? खाली एक ही वे से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. तो दिस कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे, है ना? तो इस वजह से इसके साथ ये नंबर 1 आ रहा है. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखिए, इसके साथ ये 3 आ रहा है, ए बी स्क्वायर, यानी कि आपको इसके अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने ए बी. तो कितने वे से अरेंज हो सकती है ये वाली टर्म्स? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3. इज इट ओके? अच्छा, अब एक और ऑब्जर्वेशन है, हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? द डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज 3. ए और बी की पावर्स का सम करो, वो डिग्री होगी. दैट इज डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 3. तो अब अगर मैं a रेज टू पावर 4 लिखूंगा, तो मेरे पास लॉजिक है इसको लिखने का. आई विल बी स्टार्टिंग विद a रेज टू पावर 4. कितने वे से अरेंज हो सकता है? ये एक ही वे से हो सकता है. अब a की पावर कम करना स्टार्ट करिए. विल बी राइटिंग a क्यूब इंटू बी. ये कितने वे से अरेंज हो सकता है आप ही बताइए? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 3 इज दैट? factorial. Then you will be writing a square b square. Then how you will write this? 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. Is it okay? तो कहीं पे याद करने वाली नौबत आनी नहीं चाहिए. ए बी क्यूब, that is 4 factorial by 1 factorial by 3 factorial. And when you are writing say b raised to power 4 or a raised to power 0, so you will be writing 4 factorial by 4 factorial. Now by same argument, suppose I want to
expand a plus b whole to the power 5. Then we'll generalize this. Right now I'm just expanding when the index is only natural number. Okay, now see. So I will be starting with a raised to power 5. Then I will be writing a raised to power 4 into b. So how many way we can arrange it? 5 factorial by 4 factorial into 1 factorial. Then I can write this as a cube b square, that is 5 factorial by 3 factorial by 2 factorial. Is it okay? सबको समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? Then we have a square b cube, so we have 5 factorial divided by 2 factorial, 3 factorial, like this. And then I will be writing a b raised to power 4. This is 5 factorial divided by 1 factorial, 4 factorial, and then I have b raised to power 5. So we can write this as 5 factorial by 5 factorial. Now let us generalize this. Now see, can I write this as 4 factorial by 4 factorial 0 factorial? So I can write this term as 4c0, and here is 1 factorial, so I can write this as 4c1. Is that okay? And this is 4c2, this is 4c3, and again here 0 factorial, this is 4c4. Is it okay? Please do reply. NCR पता ना बेटा किसके बराबर है? NCR is n factorial divided by n minus r factorial by r factorial. यही होता है ना? Is it okay or not? Please do reply. Yes, सबको sir. तो यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी निकल के आएंगी सामने. तो similarly we can generalize this also. So in general, if I am writing a plus b whole to the power n, so how I will write it? nc0, a raised to power n, b raised to power 0, then nc1, a raised to power n minus 1, b, then nc2, a raised to power n minus 2, b square. And if I continue like this, suppose if I am writing ncr, then what will happen? A raised to power n minus r, b raised to power r, and if I continue like this, so ncn, a raised to power 0, b raised to power n. So this is the binomial theorem that we need to discuss. Now I am asking you that how many terms it has, number of terms. See, जनरलाइज करते हैं. आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर जब यहाँ किया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है. ओके, यहाँ कितनी टर्म्स आ रही हैं? 4. एंड व्हाट अबाउट दिस? वी आर गेटिंग 5 टर्म्स, वी आर गेटिंग 6 टर्म्स. सो इंडेक्स से एक ज़्यादा टर्म आ रही है. सो हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आर इज इक्वल्स टू n प्लस 1. इज इट ओके? तो कोई आपसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि यार a प्लस बी की पावर 50 में कितनी टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें? 51. इज इट ओके? Yes, sir. Okay, now before moving ahead, I just want to count the terms. This is first term, this is second term, this is third term. Can you tell me ये term कौन सी है? R plus 1. This is r plus 1 term. And in fact this is r plus 1 term. हम कहाँ से count कर रहे हैं? We are counting from beginning, that is from left to right. Okay, so this is known as the general term of the binomial theorem. इसको हम notation देंगे tr plus 1, यानी r plus 1 term from the beginning. So we are writing ncr, a raised to power n minus r, e raised to power r. Is it okay? Clear है सबको बेटा ये बात? हाँ जी. Now I can also put this expansion in summation also. So I can write this way: summation r 0 to n ncr, a raised to power n minus r, b raised to power r. Can we put like this or not? Please tell me. Yes, sir. Everyone is okay with it? Okay. Now see,
एक और चीज़ है, अब यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल का भी कंसेप्ट आता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। और मैंने शायद उसमें भी बताया था आपको व्हेन वी वर डूइंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। बेटा मे आई नो हु इज़ दिस अमर? हेलो बेटा, हु इज़ दिस अमर? प्लीज़ रिप्लाई। बेटा हु इज़ दिस अमर? प्लीज़ डू रिप्लाई। हु इज़ दिस? प्लीज़ बेटा टेल मी हु इज़ अमर? ओके, अब यहाँ देखिए हमने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। डू यू रिमेंबर दिस रिजल्ट? किसके बराबर होता था? एन प्लस वन सी आर। बेसिकली अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, से इफ यू आर राइटिंग से 4c3 plus 4c2, then it is nothing but same as 5c3। यानी कि जो ये है ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले जो इंडेक्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट का होना चाहिए, तो तब हम इसको अप्लाई करें। तो ये दिस इज द मेन कॉज ऑफ द व्हाट वी कॉल पास्कल ट्रायंगल। तो कैसे बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल? तो देखिएगा, ओके देखिएगा ध्यान से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। समझिए पास्कल ट्रायंगल कैसे बनेगी। सपोज आई एम राइटिंग 1, then again I am writing 1 and 1. Now what I will do, so I will be writing say 1 and then add this 1 to this. 1 plus 1 is 2, then 1. Now keep adding this 1 plus, I am writing 1 first, then 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3, then 1. Then again if you are writing 1, add this 3 plus 1 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, and then 1. Start with 1 always and then add it. We will be writing 5, then we will be writing 10, then again add it 10, then 5, then write 1. See, again if I start with 1, so 1 plus 5 is 6, this is 15, this is 20, this is 15, now this is what called 6, this is 1. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, these are the values of 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। हम जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। नाउ अगर यहाँ से देखें तो ये किसकी वैल्यू है? 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। नाउ सी हमने क्या किया, अगर आप देखें 5c0 प्लस 5c1, इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? देखिए 6c1, और हमारा वही रिजल्ट था कि इस इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या था अगर आप रिकॉल करें, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। अगेन इफ यू सी दैट इस ट्रायंगल में 5c1 प्लस 5c2, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 6c2। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है सबको बेटा ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. सो एक और मैंने बताया था कि बेसिकली अगर आप देखें तो ये क्या है? 11 रेज़ टू पावर 1, दिस इज 11 रेज़ टू पावर 2। ये 11 की वेरियस पावर्स है, ये 11 क्यूब है,
दिस इज 11 रेज टू पावर 4 दिस नंबर। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम में वैसे खाली बताने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो सबको निकालने आते ही है बाइनोमियल कोफिशिएंट। नाउ सी, नाउ लेट अस फोकस टू द ओवर बाइनोमियल थ्योरम। हमने पढ़ा a प्लस बी का एक्सपेंशन होल टू द पावर n एज nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a raised to power n minus 3 b cube. If I continue like this way. Now from this, suppose if I want to obtain the expansion of a minus b whole to the power n. So what I will do, जहाँ जहाँ b appear हो रहा है उसको minus b से replace कर देंगे. So we will be writing this way. तो अब आप जानते हैं जहाँ जहाँ b की odd power है वहाँ माइनस साइन आ जाएगा. कहाँ कहाँ माइनस साइन आएगा? देखिए यहाँ ओड पावर है, यहाँ ओड पावर है. बेसिकली दिस एक्सपेंशन विल हैव द ऑल्टरनेट साइन लाइक दिस, माइनस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर माइनस nc3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब and plus so on. In the last term, I will be writing minus 1 to the power n into b to the power. It depends on the n. If n is even, then it will be positive. If it is odd, then it will be negative. Is it okay? Please do reply. Now see, if I ask you that what is the expansion of 1 plus x to the power n. Now what I will do, ऐसे तो हम पैटर्न से लिख सकते हैं, a को 1 रखिए और b को क्या रखेंगे आप? b will be x. So you will be having nc0 plus nc1 of x plus nc2 of x square plus nc3 of x cube and so on. यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट और भी आता है. If I put, if x is equals to 1, दोनों तरफ पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 2 to the power n. So we have this result nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn. That is, I will be calling this ncr as a binomial coefficient. That is, sum of all the binomial coefficient is 2 raised to power n. Is it okay? We will call this ncr as binomial coefficients. Binomial coefficients. Okay. Now by same argument, if I want to write 1 minus x to the power n, then what it will be? nc0 minus nc1x plus nc2x square minus nc3x cube and so on, and ncn minus 1 to the power n into x to the power n. ये ऐसे एक्सपेंशन आएगी. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, समझ लीजिएगा. हमने लिखा एक्सपेंशन a प्लस बी होल टू द पावर n. ऐसे लिखा nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और हमने यहाँ पे जनरल टर्म लिखा था ncr a raised to power n minus r b raised to power r. Now see, ncn a raised to power 0 b raised to power n. आपने कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा था ncr is equal to ncn minus r. Is it okay? Please do reply. हाँ जी बेटा, ऐसा ही पढ़ा था. Yes, sir. Yes, sir. तो nc0 का वैल्यू तो ncn के बराबर आएगा, nc1 ncn minus 1 के बराबर आएगा. So it means these binomial coefficients are equidistant from beginning to end. Now हमने यहाँ tr plus 1, यहाँ ये b का मतलब है बिगिनिंग से, हमने क्या लिखा ncr a raised to power n minus r b raised to power r.
Now if I ask you, can you tell me what is tr plus 1 from end? अगर मैं काउंटिंग एंड से स्टार्ट करूं तो तब क्या आएगा? सिंपली व्हाट यू विल डू, n माइनस आर और r को इंटरचेंज कर देंगे. सो यू विल बी हैविंग एन सी एन माइनस आर a raised to power r b raised to power n minus r. Are you getting this? Please do reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको ये? हाँ जी, क्योंकि अब आप Yes, क्या, sir. क्योंकि सिर्फ क्या होगा, रोल चेंज हो जाएगा ए और बी का, ठीक है ना, बाकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम रहती है. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चन. नाउ जितना हमने किया इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए. और फर्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वैसे, लेकिन अब ये डिलीटेड पार्ट में काउंट हो रहा है. द क्वेश्चन इज फाइंड ए इफ इन एक्सपेंशन ऑफ 2 plus a raised to power 50 t17 is equal to t18 and a is not equal to 0. कह रहा है इस एक्सपेंशन में इसकी 17 और 18 टर्म दोनों इक्वल है, तो a की वैल्यू बताइए. तो आप सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे, टी आर प्लस 1 क्या आएगा, 50 सी आर, एंड देन विल हैव 2 रेज टू पावर कितना आएगा, 50 माइनस आर एंड a रेज टू पावर r. नाउ व्हाट यू नीड, आपको 17 चाहिए तो r को क्या डालोगे, 16. So you will be having 50c16 and then 2 raised to power 34 and a raised to power 16. Is it okay? Please do reply. Yes, sir. Okay, now when you are finding 18 terms, so you will be putting r as 17. So that is 17 plus 1, that is 50c. We will be having 17, 2 raised to power 33 and a raised to power 17. Now equate them because both the terms are equal. So if we equate them, so we will be having now this will get cancelled, so this will give rise a and यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा. Okay, now we have over a as 2 times of 50c16 upon 50c17. Now let us simplify it. इसको भी सिंप्लीफाई करने का एक फॉर्मूला था, अगर याद हो कैलकुलेशन करने का, मैंने बताया था एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर, अगर आपको याद हो तो प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, Yes, sir. बताया था ना कुछ ऐसा. तो Yes. हम इसको एक काम कर लेते हैं, हाउ विल हैंडल दिस. मेरे ख्याल से मैंने ना रेशो गलत कर दिया है. ये रेशो आएगा आपका, इट विल बी 50c17, ओके, एंड सर आपने सही लिखा था. हाँ सही लिखा था, सही कह रही है, वही मेरे को लग रहा है. ठीक है, सो वी विल बी हैविंग ओवर ए एज 50c16 अपॉन 50c17, ओके, एंड ऊपर आएगा 2. ओके, सो if I start solving it, can we write this as this way? Now let us apply this. What is n here? ये किसके बराबर आएगा? 50, And what is r here? 16. 17. 17. Okay, plus 1 over r is 17. So इसका वैल्यू कितना आ गया, जरा बताओ मुझे. सर 2. 2 आ गया, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1. सो a का वैल्यू 1 आ गया.
अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन अगर याद है तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, पहले एलिमेंट्री क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सो दैट आपको ये क्वेश्चन करने आ जाए। नाउ हमें दे रखा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 20। द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ एंड 11th टर्म, फाइंड फोर्थ एंड 11th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ओके, निकालेंगे। तो हम जनरल टर्म लिखेंगे, क्या आएगी जनरल टर्म? 20 CR 2x रेज टू पावर 20 माइनस r एंड माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर r। फोर्थ टर्म के लिए आप क्या करेंगे? r प्लस 1 इक्वल टू 4 कर लो भाई, r आपका कितना आ जाएगा? 3। सो T4 विल बी 20C3 and 2x raised to power 17 and minus 3 upon x square raised to power 3. Is it okay? हाँ जी बेटा। So 2 raised to power 17, x raised to power 17, and the minus sign will be still there. So we will be having a minus. I'm putting minus in front. So we have 3 raised to power 3 over x raised to power 6. So we will be having minus 20C3, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 2 रेज टू पावर 17, 3 रेज टू पावर 3, सो x रेज टू पावर 11 आ जाएगा। इज इट ओके? 11 टर्म के लिए क्या करोगे? फॉर 11 टर्म पुट r प्लस 1 इज इक्वल टू 11, r इक्वल टू 10, तो T11 आपका आ जाएगा 20C10 2x raised to power 10 and then minus 3 upon x square raised to power 10. Is it okay बेटा? क्लियर है? आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस डू सम ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ summation r varies from 0 to 10 10 CR 2 raised to power 10 minus r 3 raised to power r. Can you tell me the value of this? ये क्या बन रहा है? एक तो आप जरा ध्यान से देखिए। कैन वी राइट दिस एज अ स्ट्रेट अवे 2 plus 3 raised to power 5? प्लीज टेल, सॉरी 10। इज इट ओके? क्योंकि अगर आप x प्लस वाई की पावर n को लिखना चाहते हैं तो वी यूज टू राइट NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r वेरीज फ्रॉम 0 to n. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा सबको? सो आंसर इज 5 रेज टू पावर 10। क्लियर है बेटा? यस सर। तो सिंपल है, तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। The question is like this. We have the expansion cube root of a by root b plus square root of b over cube root of a whole to the power 21. Now what we have to find in this expansion? Find the terms which has same powers of a and b. वो कौन सी टर्म होंगी जिनमें a और b की सिमिलर पावर होगी? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना। एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल। तो पहले देखिए,
ये हमारा क्या बन रहा है, सी ए रेस्ट ए अपॉन बी रेज टू पावर हाफ होल टू द पावर 1/3। प्लीज टेल मी, यही बन रहा है बेटा, प्लस बी अपॉन a raised to power 1/3 raised to power 1/2 whole to the power 21. Is it okay? Now can we write this as a raised to power 1/3 over b raised to power 1/6? Please tell me. हाँ जी बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विल फाइंड इट्स जर्नल टर्म। आर यू गेटिंग दिस? विल फाइंड जर्नल टर्म। सो नाउ लेट अस फाइंड टी आर प्लस 1। क्या आएगी वो, 21 CR, दैट इज a रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 1/6 whole raised to power 20 minus r. Then we will be having b raised to power half over a raised to power 1/6 whole to the power r. Is it okay? Please do reply. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। एनी प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, सबको क्लियर है वाला स्टेप? एटलीस्ट रिप्लाई करो बेटा। हेलो, ओके। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। तो पहले एक काम करते हैं, लाइक पावर्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से बनेगा a रेज टू पावर, न्यूमरेटर में बनेगा 21 माइनस आर अपॉन 3, डिनोमिनेटर में बनेगा b रेज टू पावर 21 माइनस आर अपॉन 6, यहाँ से बनेगा b रेज टू पावर r अपॉन 2, यहाँ से बनेगा a अपॉन r रेज टू पावर 6। तो वी कैन राइट दिस एज 21 CR। सो व्हाट आई विल डू, a रेज टू पावर 21 माइनस r upon 3 minus r upon 6 and b raised to power I can write r by 2 minus 21 minus r upon 6। अब क्या डिमांड है, a और b की सेम पावर होनी चाहिए, तो इक्वेट कर लेते हैं जिससे r की सुटेबल वैल्यू आ जाए। सो विल बी इक्वेटिंग दैम। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। अब यहाँ से 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा 42 माइनस 2r माइनस r इज इक्वल टू, यहाँ से 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 6। So 6 will get cancel out. So we will be having 42 minus 3r is equal to 4r minus 21. Now if I add here, so 42 plus 21 is 63 is equals to 7r and r is equals to 9। अगर r 9 आ रहा है तो टर्म कौन सी आएगी, प्लीज टेल मी। r को 9 डालूंगा तो कौन सी टर्म आएगी, 10th टर्म। प्लीज टेल मी, इज इट ओके? Yes. So T10 is the required term, is the term in which powers of A and B will be same. I hope it is clear बेटा, सबको क्लियर हुआ बेटा ये? हाँ जी। Yes. Yes. Now we have one more question of this type. The question is like this: find two successive terms in the expansion of 1 plus x raised to power 24
whose coefficients are in the ratio 1:4. अब कोफिशिएंट से मतलब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आर यू गेटिंग दिस? तो यार हम क्या मान लेते हैं, दो सक्सेसिव टर्म कौन सी ले लें? अगर आप 1 + x की पावर 24 लिख रहे हैं तो इसका जनरल टर्म TR+1 बनता है। क्या बनता है जनरल टर्म? क्या बनेगा? NCR x⁴ ये बनेगा। सो आई एम अज्यूमिंग लेट rth and r+1 term are the two successive terms. तो मुझे बताइए r+1 टर्म ये आ गया है, तो rth टर्म क्या आएगा? व्हाट विल बी द rth टर्म? क्या करेंगे? सिंपली रिप्लेस r बाय r-1। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. और ये आ जाएगा x⁻r-1। तो एज पर दिस क्वेश्चन इसके जो कोफिशिएंट्स क्या है, NCR-1 और NCR-1 ओवर NCR, इसका रेशो क्या दे रखा है? 1:4। ओके, तो मुझे बताइए, हमने फिर फॉर्मूला पढ़ा था NCR ओवर NCR-1। क्या बताया था मैंने? रिमेंबर दिस, n-r। तो लेकिन इस केस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बी r अपॉन n-r+1 इज इक्वल टू 1/4। ओके, नाउ n यहाँ पे आपको पता ही है एक्सपेंशन में n कितना है? 24। n इज 24। So we'll get that desired term from here. So we'll be having 4r is equal to 25 minus r. So that is 5r is equal to 25. So r is equals to 5. अब अगर r 5 आएगा तो वो जो दो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी भाई? अगर मैं r को 5 डालूंगा तो यहाँ पे r को 5 डाल देंगे। आर यू गेटिंग दिस? कौन कौन सी टर्म आएंगी हमारी? यानी जो कोफिशिएंट्स आएंगे 24 C4, एक तो ये आएगा x⁴ और दूसरी टर्म आएगी 24 C5 x⁵5। दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है या नहीं? ओके, now one more question of this type. See what is the question. Question is, if the coefficient of two r+1 term and r+2th term in the expansion of 1 + x⁴43 r equals, then find r। हमें r निकालना। हम क्या करेंगे? जनरल टर्म को यहाँ किससे रिप्लेस करेंगे? TP+1 कर देंगे। क्या आएगी जनरल टर्म? सर ऊपर में 5 और 6 नहीं आनी चाहिए दो वाली टर्म्स? मैंने बेटा जो टर्म ली है वो r और r+1 टर्म ली है, तो r तो हमारा 5 है ना, तो r-1 4 नहीं आएगा? r और r+1 ली है। नहीं, ये तो बेटा कोफिशिएंट बताएं, ये टर्म तो 5th है, 5th एंड 6th टर्म आएंगी ना ये। ओके सर। हाँ वो ठीक है, टर्म 5th एंड 6th आएंगी। यस सर, 5th और 6th। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए TP+1, तो 43 CP और क्या आएगा? x⁵p। अब वो कौन सी टर्म कह रहा है आप बताइए? यानी अगर मुझे
टू आर प्लस वन टर्म लिखनी है तो p प्लस वन इक्वल्स टू मैं क्या लिख लूँगा, टू आर प्लस वन। आर यू गेटिंग दिस? तो p को किससे रिप्लेस करूँगा मैं, टू आर से। सो ओवर t, टू आर प्लस वन टर्म will be equal to 43 2r and x raised to power 2r. Okay, now next I need to find r plus 2th term. So p plus 1 is equal to r plus 2. So p is equals to r plus 1. तो p को किससे रिप्लेस करेंगे, will be replacing by r plus 1. So over r plus 2th term here it will be 43 cr plus 1 and x raised to power r plus 1. अब वो कह रहा है इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, यानी कि 43 cr plus 1 इज इक्वल टू 43 c2r। इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी वैल्यू आप ही बताओ ज़रा मुझे। हाउ विल फाइंड दैट? एक तो तरीका क्या है, व्हाट विल वी डू, 2r इज इक्वल्स टू r प्लस 1। तो एक तो आ गया r इक्वल्स टू 1। ओके, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे, लेकिन इस आंसर में एक प्रॉब्लम है। अब आराम से देखना क्या प्रॉब्लम है, बता सकता कोई मुझे? जब मैं r को यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये दोनों टर्म इक्वल आएंगी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्योंकि यार ऑब्वियसली t3 इज इक्वल टू t3, ये तो होना ही होना है। सो वी आर नॉट गेटिंग द डिजायरेबल आंसर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, अगर याद हो हमने NCR की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes. So we can write this as 43 is equal to, so 43 minus 2r. So now equate them. So r plus 1 is equal to 43 minus 2r. So 3r is equals to कितना आ जाएगा यहाँ से 42. So r is equals to 14. Are you getting this? तो r equals to 14 आने का मतलब हो गया कौन कौन सी टर्म्स आएंगी जरा बताओ मुझे। एक तो आपकी आएगी 16th टर्म, और दूसरा क्या आएगा 29th टर्म, T29। ये जो आपके रिक्वायर्ड टर्म्स है। इज इट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। Yes. तो देखिए इस टाइप की ये छोटे छोटे क्वेश्चन, वैसे तो देखो कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट व्हेन यू डू प्रैक्टिस तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा ऑब्वियस हो जाएगी। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई एम डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन आल्सो। इफ द सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग is equals to seventh term from the end, in expansion of cube root of 2 plus 1 upon cube root of 3 whole to the power n. The question is find n. तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। विल बी राइटिंग दिस एज 2 raised to power 1 by 3 plus 3 raised to power minus 1 by 3 whole to the power n. Is it okay? So let us write its general term first. tr plus 1 क्या बनेगा, NCR 2 raised to power 1 by 3 whole to the power कितना बनता था, n minus r, and 3 raised to power minus 1 by 3 whole to the power r। ये कहाँ से था, बिगिनिंग। अगर मैं आपसे कहूँ यार tr plus 1 एंड से लिखो तो कैसे लिखते थे आप, जरा मुझे बताना। चलो एक काम करिए, ये डबल काम नहीं करते हैं, वी डोंट काउंट ट्वाइस। हम सेवंथ टर्म लिख लेते हैं पहले। कैन वी राइट सेवंथ टर्म फ्रॉम हियर?
T7 क्या आएगी, NC6 2 रेज टू पावर 1/3 होल टू द पावर कितना आएगा, n-6 एंड 3 रेज टू पावर -1/3 होल टू द पावर 6। 6 अगर आप मुझे T7 एंड से लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए बताएंगे जरा। 6 NCN-R ये 6 को और n-6 को हर जगह इंटरचेंज कर लो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्या आएगा NCn-6 2 रेज टू पावर 1/3 होल टू द पावर 6 and then 3 raised to power -1/3 whole to the power n-6। Is it okay or not? Please tell me. Clear है बेटा सबको ये स्टेप? Please do reply. हाँ जी बेटा। Yes sir. Yes. अब वो क्या कह रहा है कि T7 from beginning is equal to T7 from end, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं यार and we'll get the value of n. So NC6 into 2 raised to power n-6 upon 3 and it will be 3 raised to power -2 is same as NC n-6 and it is 2 raised to power 2 and 3 raised to power minus n-6 over 3. Okay, this will get cancelled because NC6 is same as NC n-6. Is it okay or not? Please tell me beta. हाँ जी। Yes, sir. Okay. Can we write this as uh, mm, 3 raised to power -2 आ रखा है और 3 raised to power e आ रखा है, so how will handle this? We can write this way, that is 6 raised to power n-6 over 3 -2. Is it okay? Please tell me. हाँ जी बेटा, क्लियर है वाला स्टेप? यहाँ से क्या आ जाएगा 6 रेज टू पावर -n-6 over 3. Is it okay? Please tell me. हाँ जी बेटा, 2 माइनस क्लियर है वाला स्टेप सबको? तो पावर इक्वेट कर दो n-6 over 3 -2। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? रिप्लाई करिए बेटा। Yes, sir. ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-6 over 3 इज इक्वल्स टू 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो n-6 इज इक्वल्स टू 6, सो n इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes sir. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा और कोशिश करिए कि एक तो जो NCERT बुक है आपकी, वो NCERT बुक में जो डिलीटेड पार्ट है उसको ज़रूर करिए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में आ रहा है, चलो डिस्कस करते हैं। इफ आई आस्क यू a plus b plus c whole to the power n, can you tell me the number of terms? इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? लेट अस फाइंड इट एंड आई विल जनरलाइज, आई विल गिव यू सम फॉर्मूला। एक बात बताइए, a प्लस बी की पावर होल टू द पावर n में कितनी टर्म्स आती है? n+1। इज इट ओके? इतनी आती है ना? प्लीज डू रिप्लाई। जिसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+1 c1। ओके, नाउ सी, मैं यहाँ क्या करूँगा टर्म्स निकालने के लिए? व्हाट आई विल डू, आई विल क्लब दिस टर्म टुगेदर। I will be writing this as a plus t whole to the power n, where t is my b plus c. Now we can expand it. Can we expand it? nc0 a raised to power n, nc1 a raised to power n minus 1 into t. Please do reply.
क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, NCN t raised to power n, and then we have a raised to power 0. Now can we write this way? NC0 a raised to power n, NC1 a raised to power n minus 1 b plus c, plus NC2 a raised to power n minus 2 b plus c whole square till NCN b plus c whole to the power n into a raised to g. Now let us start counting the number of terms. How many terms it will have? 1. इसके पास कितनी terms होंगी? 2. इसके पास कितनी term होंगी बेटा? 3. Then next 4. इसमें कितनी terms आएंगी बेटा? Please tell me. n plus 1. Is it okay? Please do reply. Yes. Okay. Now this is an AP. तो AP में n plus 1 terms का sum क्या होता है? n plus 1 by 2 first term plus last term. This is nothing but n plus 1 into n plus 2 by 2. Now see, can we write this as n plus 2 C2? Is it okay? तो मैं यहाँ से एक जनरलाइजेशन कर रहा हूँ कि a प्लस बी की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है वो आती है n प्लस 1 C1, और a प्लस बी प्लस c की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी? n प्लस 2 C2. और अगर ऐसे हो a प्लस बी प्लस c प्लस d की पावर से n, तो कितनी टर्म्स आएंगी? n प्लस 3 C3. 3C. और अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ x1 प्लस x2 टिल xr होल टू द पावर n, तो तब कितनी टर्म्स आएंगी? बताओ जरा. कैन यू गिव मी द जनरल फॉर्मूला? Sir, n plus NC. n प्लस r माइनस R 1, C R. r माइनस 1 cr माइनस. C R. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. Yes. क्या सबको क्लियर हुआ बेटा ये जनरलाइजेशन? प्लीज डू रिप्लाई. Yes. ओके. अब कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 10, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी टर्म्स आएंगी? आपके पास फॉर्मूला था n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2, तो सिंपली 11 into 12 by 2, so simply this will have 66 terms. Is it okay? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको भाई? हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? जितना आज की क्लास ली बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मुझे. No. तो भाई मेरा जो आज रिकमेंडेशन है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज लगाइए, जो डिलीटेड पार्ट है वो सारा सोल्व करिए. तो इससे अगली क्लास में हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे. सो इट वाज द जस्ट बेसिक वर्जन दैट आई डिस्कस इन टुडेज क्लास. ठीक है, कि हमने खाली सिर्फ एक्सपेंशन पे क्वेश्चन किए हैं कि कैसे क्वेश्चन आए. तो बाकी आगे वाली क्लासेस में हम लोग थोड़ा मिडिल टर्म और थोड़ा सा ग्रेटेस्ट टर्म वगैरह और थोड़ा कॉन्जुगेट के ऊपर भी हम बात करेंगे. तो आई